और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दावों का दौर भी शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा 10 मार्च को जनता फिर करेगी राज तिलक। अखिलेश ने भी दावा किया है, वो कैसे पीछे रह सकते हैं। 10 मार्च को बीजेपी का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस और मायावती भी अपनी अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। देखिए, जैसे ही इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पता चला कितने चरणों में चुनाव होना है। 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव है और हर एक राज्य की अपनी एक सामरिक महत्वपूर्णता है और उसके लिहाज से क्या क्या वहां पर हो सकता है, इसको लेकर राजनीतिक दल पहले से ही काफी ज्यादा एक्टिव है। 4 तस्वीरें आपके सामने। अब देखिए, दावों में सबके पास जीत है, लेकिन असल राजा कौन है जनतंत्र में? वो जनता है। दस मार्च किसकी शह किसकी मात। सबके दावे में जीत, किसे मिलेगी सीट। किसका पलड़ा भारी, किसे मिलेगी सत्ता की सवारी। यूपी में कैसी है बयार, किसकी बनेगी सरकार। दो 2022 का चुनावी बिगुल बज गया है। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है तो 10 मार्च को नतीजे आएंगे, यानी 28 दिनों का महाभारत होने वाला है। इस महाभारत का कुरुक्षेत्र हरियाणा नहीं यूपी में होगा। इस सूबे की 403 सीटों का चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा, इसी पर सबकी नजर है। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो गई। फिजिकल रैलियों, रोड शो, पदयात्रा, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई। हालांकि बीजेपी की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके सबसे स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी तारीख के ऐलान से पहले ही सूबे में एक के बाद एक रैलियों का खेला कर अपना काम पूरा कर चुके हैं। लिहाजा बीजेपी अब जीत का दम भर रही है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बीजेपी के बाद चुनावी समर में किसी ने सबसे ज्यादा पसीना बहाया है तो वो एसपी मुखिया अखिलेश यादव हैं। विजय रथ यात्रा लेकर निकले अखिलेश ने सूबे के लगभग हर इलाके को कवर किया। उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ भी उमड़ी। यही भीड़ उन्हें सूबे में बदलाव की उम्मीद दिला रही है। 10 मार्च तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर इस बार की चुनावी जंग अखिलेश के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि 10 मार्च को अखिलेश ही सीएम पद की शपथ लेंगे। और प्रदेश में जनता बदलाव के मूड में हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जुमला बोलने में, झूठ बोलने में, धोखा देने में और यूज एंड थ्रो करने में एक नंबर की पार्टी है। सब तैयार, सारी जाति के लोग तैयार हैं। धोबी, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा, सारी जाति, जो भी प्रदेश में जातियां हैं, सारी जातियां प्रदेश में बदलाव के मूड में हैं और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए मन बना चुके हैं। यूपी के महासमर में कांग्रेस ने भी थोड़ा जोर लगाया है। महासचिव प्रियंका गांधी बीते लगभग 1 साल से सूबे में सक्रिय है। प्रियंका ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन भी ड्राइव किया, प्रतिज्ञा यात्रा भी निकाली, लेकिन कोई बड़ी रैली नहीं कर सकी। पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। यूपी की सियासत की एक और धुरंधर बीएसपी मुखिया मायावती इस बार चुनावी कैंपेन से लगभग नदारद नजर आई। माया अब तक महज 1 रैली और 3 बैठकें कर सकी। इसके अलावा 5 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कोई बड़ी रैली नहीं कर सकी और अब कर भी नहीं पाएंगी। इस बार चुनावी मैदान में उनकी सक्रियता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एक पोस्टर जारी कर वो सरकार बनाने का दावा जरूर ठोक रही है। यूपी में सियासी ऊंट किसी भी करवट बैठे, लेकिन फिलहाल रैलियों के मामले में पीएम मोदी ने सभी विपक्षी नेताओं को मात दे दी है। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है कि मैच शुरू होने से पहले ही बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी अपनी पारी खेल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।